हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2023 और 20 जुलाई 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में किसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोहरे एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे और चौथे रनवे का उद्घाटन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है अमित शाह, सेकंड ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर दोहरे एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज और चौथे रनवे का उद्घाटन किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो कि हर दिन 1500 से अधिक विमानों की आवाजाही को संभालता है। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज 21 किलोमीटर लंबी है और यह यात्रियों द्वारा लैंडिंग के बाद और उड़ानों के टेक ऑफ से पहले टरमेक पर बिताए जाने वाले समय को कम कर देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भारत का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा होगा जहां एक ऊंचा टैक्सीवे होगा और उसके नीचे से सड़कें गुजरेंगी। समझ में आ गया दोस्तों? यह इंडिया का मात्र पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला बैंक गवर्नर को नियुक्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा, सेकंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास में पहली बार मिशेल बुलॉक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला बैंक गवर्नर अगले 7 वर्षों के लिए नियुक्त किया है। मिशेल बुलॉक फिलिप लॉव का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी दोस्तों? फिलिप लॉव का। और कौन स्थान लेगा दोस्तों? मिशेल बुलॉक। मिशेल बुलॉक। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक और बैंक नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1960 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 14 जनवरी 1960 को। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे एंथनी एल्बानीज। कौन है? एंथनी एल्बानीज। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, क्या है दोस्तों? कैनबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है कतर, थर्ड ऑप्शन है सऊदी अरब, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। बताइएगा दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के गवर्नर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सीमा पार लेन देन वाला स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के लिए है और सभी चालू खाता लेन देन एवं अनुमत पूंजी खाता लेन देन को कवर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस देश ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है केन्या, सेकंड ऑप्शन है जिम्बाब्वे, थर्ड ऑप्शन है तंजानिया, फोर्थ ऑप्शन है नाइजीरिया। बताइएगा दोस्तों, वह कौन सा देश है जिसने आपातकाल की घोषणा कर दी है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू, क्या नाम है राष्ट्रपति जी का? बोला टिनुबू ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र की जनवरी से आई रिपोर्ट में कहा गया था कि नाइजीरिया में 2.5 करोड़ लोगों पर इस वर्ष खाद्य असुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। नाइजीरिया की एक वेबसाइट के अनुसार देश में जून 2022 तक एक वर्ष में 350 से अधिक किसानों का अपहरण या उनकी हत्या कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में विंबलडन गेम स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? फर्स्ट ऑप्शन है रोजर फेडरर, सेकंड ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, थर्ड ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, फोर्थ ऑप्शन है कार्लोस अल्काराज। बताइएगा दोस्तों, वे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल जीता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्काराज। स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने इतिहास रचते हुए अपना पहला विंबलडन टाइटल जीता है। विंबलडन 2023 के मेंस सिंगल फाइनल में अल्काराज ने दिग्गज नोवाक जोकोविच को कड़े मुकाबले में हरा दिया है। यह कार्लोस अल्काराज का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है तथा साथ ही विंबलडन मेंस का टाइटल जीतने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अल्काराज ने साल 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, सेकंड ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, थर्ड ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने गांधीनगर में गिफ्ट सेज क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपनी आईएफएससी बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। बैंक ऑफ इंडिया को गुजरात के गिफ्ट सिटी में इस आईएफएससी बैंकिंग यूनिट से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार करने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में किसने विदेशी धरती पर डेब्यू में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीकर भरत, सेकेंड ऑप्शन है पृथ्वी शॉ, थर्ड ऑप्शन है ईशान किशन, फोर्थ ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल। बताइएगा दोस्तों, वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने टेस्ट शतक बनाने में अपना इतिहास रच दिया है?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने विदेशी धरती पर डेब्यू में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। यशस्वी जायसवाल टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले 17वें भारतीय और तीसरे नामित सलामी बल्लेबाज बने हैं। यशस्वी जायसवाल 21 साल और 196 दिन की उम्र में पृथ्वी शॉ, अब्बास अली बेग और गोडप्पा विश्वनाथ के बाद अपने पहले टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है मस्कट, सेकंड ऑप्शन है दुबई, थर्ड ऑप्शन है शारजहां, फोर्थ ऑप्शन है अबू धाबी। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी। आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह आईआईटी संस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर होगा। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने जांजीबार में एक परिसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आईआईटी दिल्ली परिसर अबू धाबी में ऊर्जा और स्थिरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने कॉन्सेस शुरू करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 9, फोर्थ ऑप्शन है 12। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9। भारत ने ब्राजील के पाराडीमेनस में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल 9 पदक जीते हैं। इन पदकों में 4 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, 4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने ये पदक विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में जीते हैं, जो 10 से 12 जुलाई तक ब्राजील के शहर पाराडीमेनस में आयोजित किया गया था। विश्व बधिर बैडमिंटन चैंपियनशिप बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति द्वारा आयोजित की जाती है। यह हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, कितने साल में आयोजित की जाती है? हर 4 साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 15 जुलाई को, सेकंड ऑप्शन है 16 जुलाई को, थर्ड ऑप्शन है 17 जुलाई को और फोर्थ ऑप्शन है 18 जुलाई को। बताइएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 18 जुलाई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2009 में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला को सम्मानित करने के लिए 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया गया था। नेशनल मंडेला राज्य के पहले अश्वेत प्रमुख थे और दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव में पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। यह दिन दक्षिण अफ्रीका में बहुजातीय लोकतंत्र को हराने के लिए उनके संक्रमणकालीन
कदमों को भी उजागर करेगा। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।